CSIT को इस बार चूज किया गया है फॉर दिस बूट कैंप और जो छत्तीसगढ़ के जितने भी PM श्री स्कूल के बच्चे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आज इस बूट कैंप पर पहुंचे हैं। 3 दिनों का आयोजन है ये, जहां पर उनके रहने खाने सभी तरीके की व्यवस्था की गई है। बच्चों को 6 से 12 तक के बच्चों को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, व्हाट इज़ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या उसको डेवलप करना है, इन चीज़ों के लिए तत्वाधान में ये एक मेंटरिंग कैंप चालू किया 3 दिन का, जिसमें 3 दिन में 6 से 12 तक के बच्चे स्कूल PMC स्कूल के सारे टीचर्स हैं और बच्चे भी हैं। हमको 250 आइडियाज़ को फंड करना है। तो बेसिकली हमारे पास 3.75 करोड़ की फंडिंग है जो कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। किस तरीके का सेशन आप लोग दे रहे हैं बच्चों को, साथ ही टीचर्स को भी? कि हमें ऐसे आइडिया पे काम करना है जो सोसाइटी में किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर हम ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इट विल बी सेलेबल इन द मार्केट। वाधवानी फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है CSIT दुर्ग में। ये हमारे बच्चों में बहुत ही सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सरगुजा से आया हूँ। हाँ, और अच्छा लग रहा है, व्यवस्था अच्छा है। क्या सीखा अब तक जो सेशन हुआ उससे? AI के बारे में सीखा, इनोवेशन के बारे में थोड़ा सीखा। यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ। और हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि इनोवेशन के बारे में जाने। एंड वी हैव ब्रिंग सो मेनी आइडियाज, सो वी विल प्रेजेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ वेबिनार। कितने एक्साइटेड हो इस कैंप को लेके? बहुत एक्साइटेड है। अभी मजा आ रहा है? हाँ। 20 टीम को हमको सेलेक्ट करके देना है, जिन टीम का फाइनल लोग जाकर के अपलोड करेंगे, अपना जो प्रपोजल यहाँ पर बनाएंगे और उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फंडिंग करेगी। तो इस बूट कैंप में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। उनकी एक्साइटमेंट लेवल तो आपने देखी, कितने खुश है वो। साथ ही उनकी आइडियाज़ को फंडिंग भी मिलेगी अगर वो सेलेक्ट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं CG भास्कर। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ पर बूट कैंप का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख सकते हैं, 3-day रीजनल मेंटरिंग सेशन ऑन इनोवेशन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ PM श्री स्कूल। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से CSIT को इस बार चूज़ किया गया है फॉर दिस बूट कैंप और जो छत्तीसगढ़ के जितने भी PM श्री स्कूल के बच्चे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आज इस बूट कैंप पर पहुंचे हैं। 3 दिनों का आयोजन है ये, जहां पर उनके रहने खाने सभी तरीके की व्यवस्था की गई है। खास तौर पर दिल्ली से एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों को और उनके साथ ही साथ जो उनके टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए और उनके आइडियाज़ को और भी ज़्यादा पॉलिश करने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स का आइडिया सेलेक्ट होगा उन्हें फंडिंग दी जाएगी फ्रॉम दी वाधवानी फाउंडेशन। तो आज हमने सोचा कि इतना जब शानदार आयोजन CSIT में हो रहा है तो क्यों ना इस पूरी खबर को आप तक पहुंचाया जाए और बच्चों में कितना एक्साइटमेंट है और क्या कुछ खास है, चलिए आपको दिखाते हैं। सो इस बूट कैंप के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कॉलेज के जो चेयरमैन हैं वो जुड़ चुके हैं। उन्हीं से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अजय जी, आप ही बताइए क्या फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों को और इवन टीचर्स के लिए भी है ये पूरा चीज़? ये बूट कैंप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन काउंसिल्स का और समग्र शिक्षा का एक संयुक्त अभियान है, जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और उनका गवर्नमेंट की जो मंशा है कि ग्रास रूट लेवल से इनोवेशंस, स्टार्टअप्स उसको बढ़ावा देना है। आम जो पूरा गवर्नमेंट का फोकस सोशल इनिशिएटिव्स पर है, खासकर विकलांग और सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए अगर कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो इन्होंने एक जो प्रोग्राम चालू किया है कि हर गांव स्टेट में स्कूल से बच्चों को 6 से 12 तक के बच्चों को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, व्हाट इज़ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या उसको डेवलप करना है, इन चीज़ों के लिए तत्वाधान में ये एक मेंटरिंग कैंप चालू किया 3 दिन का, जिसमें 3 दिन में 6 से 12 तक के बच्चे स्कूल PMC स्कूल के सारे टीचर्स हैं और बच्चे भी हैं। उनके लिए यहाँ पे वाधवानी फाउंडेशन की तरफ से फैकल्टीज़ हैं जो बताएंगे बेसिक नीड क्या है, सोचना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है, इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे ले जाना है। कोशिश ये रहेगी कि जो 200 बच्चे हैं, 72 स्कूल आए, उसमें से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स निकले। वी नेवर नो कि कब कहाँ से क्या आइडिया निकलता है और वो समाज को क्या नई दिशा दे सकता है। तो कोशिश है कि सबकी, सरकार से लेकर हमारी भी वही है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दें और जो एक सोच एक छोटे से बच्चे में और अंदर में है जिसको कहीं मौका नहीं मिला, आज उनको मौका मिल रहा है।
ये एक बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट का जो ये पहल है ये बहुत यानी अप्रिशिएबल है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पहले नहीं होते थे, अभी रेगुलर में हो रहे हैं। पहले प्रिंसिपल्स के लिए हुआ, अभी टीचर्स के लिए हो रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से CSIT का चयन किया गया है फॉर दिस बूट कैम्प, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कॉलेज को क्या इससे कोई फ़ायदा मिलेगा? वी आर थैंकफुल टू द AICT एंड द मिनिस्ट्री कि उन्होंने हमको चूज़ किया, हमने अप्लाई किया था एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि CSIT को उन्होंने चुना इंफ्रा और फैसिलिटीज़ को देखते हुए। और यहाँ जो स्टार्टअप्स संस्था में चल रहे हैं, जो 10 से 12 स्टार्टअप संस्था में चल रहे हैं, यहाँ के बच्चों ने जो स्टार्टअप किया है उसको देखते हुए और फीडबैक लेते हुए तो CSIT को मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे एक वो वातावरण बन चुका है स्टार्टअप्स का और यहाँ पे बच्चों के एंटरप्रेन्योरशिप्स का। तो फ़ायदा ये है कि देखिए जो बच्चों के आइडियाज़ आएंगे उसमें हमारे टीचर्स ही मेंटर बन जाएंगे। उन बच्चों को निखारने में जो हमारे टीचरों का समय जाएगा अच्छा रहेगा और उनका भी डेवलपमेंट है, बच्चों का तो होना ही है। एक सोशल कॉज है एंड इट्स अ गुड थिंग। 3 दिवसीय आयोजन, रहने खाने सबकी व्यवस्था यहाँ पर है, कैसे है सब कुछ, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं आप लोग? आई एम फॉर्चुनेट कि हमारी जो टीम है संस्था की, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड दे हैव, उन्होंने बहुत सुचारू रूप से पूरी तैयारी करी है और ताकि कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ना टीचर को दिक्कत हो। और चूँकि वेदर का परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए एक हाइजीनिक खाना, उनको अच्छे वातावरण में रहना, क्योंकि वो 3 दिन उनका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उस दौरान पे बाकी चीज़ों पे ना उलझें, फोकस करें कि हम उनके जो विचार हैं, जो आविष्कार करने की क्षमता बढ़ाना है, उस पर उनका फोकस रहे। सो जो टीम है CSIT की, उन्होंने पूरा ध्यान रखा। पिछले 7 दिन से वो लगे हुए हैं चीज़ में कि जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स आ रहे हैं उनको एक वातावरण अच्छा मिले। निश्चित ही आपकी टीम की मेहनत दिख भी रही है और शायद 3 दिनों बाद ये रंग भी लाएगी जब बच्चों को यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उनके आइडियाज़ को अप्रूवल मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी हैव द एक्सपर्ट जो इस पूरे सेशन को ले रहे हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम शिवानी वार्ष्णेय, आई एम द मास्टर ट्रेनर फ्रॉम वाधवानी फाउंडेशन. So I'm here for 3 days for this regional mentoring session for students of PM Shri School. एंड किस तरीके का सेशन आप लोग दे रहे हैं बच्चों को, साथ ही टीचर्स को भी क्या सिखा रहे हैं आप लोग? The sessions are basically उनको ये समझाना है that they are ready with their solutions, उनके पास प्रोटोटाइप्स बने हुए हैं अच्छे, लेकिन जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की कि इसको आप मार्केट में कैसे सेल करोगे, who are the users, कौन खरीदेगा, who are the buyers, they don't have the idea about that उनका जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो किस यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. सो वी आर हियर टू गाइड देम द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाई करेंगे उसमें और ये समझेंगे पहले दिन से कि हमें ऐसे आइडिया पे काम करना है जो सोसाइटी में किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे. अगर हम ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इट विल बी सेलेबल इन द मार्केट. तो उसका एक प्रोसेस है, पूरा फ्लो है जिसमें हम उन्हें समझाएंगे कॉन्सेप्ट्स, साथ में हम उन्हें प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे करना है. उसकी एक्टिविटीज़ भी होंगी बहुत सारी. सो एट द एंड ऑफ द 3rd डे दे विल बी रेडी विद अ पिच डेक जो वो फाउंडर जो फंडिंग के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड एंड दे कैन आस्क फॉर फंडिंग. तो अगर वो अच्छा रहा तो मे बी दे कैन गेट फंडिंग आल्सो. ओके, आज तो पहला दिन है, ऐसे में अभी एक्साइटमेंट लेवल कैसा है स्टूडेंट्स का? दे आर एक्साइटेड, इनफैक्ट टीचर्स आर ऑल्सो देयर विद देम. तो एक्साइटेड है. फर्स्ट सेशन था मेरा तो उसमें काफ़ी इंटरैक्टिव थे, काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया. ग्रेजुअली थोड़ा और ओपन अप होंगे जब हमारे साथ तो और अच्छा इंटरेक्शन होगा. बट दे आर क्वाइट एंथुजियास्टिक. नाइस. सो वी हैव द MOE ऑफ इनोवेशन सेल, सागर जी, एंड आप बताइए अपना पहले तो परिचय दीजिए एंड व्हाट दिस होल प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट. So I am Sagar Hari Ramani, working with AICTE. So basically हमने ये प्रोग्राम इसलिए करवाया है क्योंकि बच्चे लोगों ने आइडिया सबमिट किया है, बट उनका जो आइडिया है, जो उनका प्रोटोटाइप है, वो कहीं ना कहीं अभी मार्केट रेडी नहीं है या कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं. तो ये बेसिकली उनको गाइडेंस के लिए है कि उनको कैसे, कहाँ पे उन लोग लैग कर रहे हैं तो उनको गाइडेंस दे सके. तो हम लोगों ने वाधवानी के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो वो हम इनको गाइड करेंगे बच्चों को कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी, और इम्प्रूवमेंट फिर वैसा ला के हम लोग के पास एक्चुअली 250 आइडियाज़ को हमको फंड करना है, ऑफ अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ ईच हमको फंड करना है. सो उसके लिए एक ये इनिशियल स्टेप है कि इन लोग अपना आइडिया सबमिट करें.
तो सबमिशन के लिए इन लोग का मार्केट रेडी नहीं है, सोसाइटी के लिए रेडी नहीं है जो प्रोजेक्ट, वो उसके लिए अभी उनको हम लोग रेडी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लैक है, तो उसको हम लोग अभी फुलफिल करके इनको सबमिट करवाएंगे, जिससे कि इन लोग एलिजिबल हो जाएं कि वो 250 की कैटेगरी में इन लोग फॉल होकर इनको फंडिंग मिल जाए 1.5 लाख की। ओके, सो कोई नंबर्स ऐसे डिसाइडेड है कि इतने लोगों को ही फंडिंग देनी है? तो एक्चुअली में हमारे पास फंड 250 का है, हमको 250 आइडियाज़ को फंड करना है इस साल। ओके, आइडियाज़। हाँ, 250 तो बेसिकली हमारे पास 3.75 करोड़ की फंडिंग है जो कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो उसी के लिए अभी हमको आइडियाज़ को हम ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे लैक है या ये कहीं पे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं मेंटरिंग पे, तो इनको मेंटरिंग देके हम लोग इनको मार्केट रेडी करें। ओके मैम, अभी आप लोगों ने बोला मार्केट रेडी कर रहे हैं, आइडियाज़ मतलब किस तरीके का आइडियाज़ जो नॉर्मल हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि बच्चे किस तरीके के आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, किस पर आप लोग काम कर रहे हैं? जैसे कुछ बच्चों के आइडियाज़ AI बेस्ड हैं, AI अप्लाई किया है उन्होंने, तो दे आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने AI अप्लाई किया है, तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया बन गया है। दैट्स वेरी गुड, वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन वही हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि AI बेस्ड आपने कुछ बनाया है तो वो आम आदमी के काम का होना चाहिए। आपने उसमें टेक्नोलॉजी लगा दी लेकिन वो काम का नहीं है, तो वो किसी यूज़ का आपके लिए भी नहीं है। तो AI बेस्ड आइडियाज़ हैं, कुछ रोबोटिक्स में भी वर्क कर रहे हैं, कुछ बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट के भी आइडियाज़ हैं। तो आइडियाज़ आर गुड, बट हम उनको कनेक्ट करना चाहते हैं आम आदमी की प्रॉब्लम्स के साथ। उसको आप लोग बच्चों के आइडियाज़ को पॉलिश करके देन यहाँ पे फंड देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी जानकारी के लिए। सो इस बूट कैंप के बारे में आपको पता तो चल गया, लेकिन जिस चीज़ के लिए, जिन लोगों के लिए पूरा कैंप आयोजित किया गया है, चलिए उनसे ही जान लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है और कितना बेनिफिट ये इनके लिए साबित होगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मैं भूमि साहू और डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा। तो फिर कैसा लग रहा है ये 3 दिन का जो ये सेशन हो रहा है, आप लोग क्या आइडियाज़ लेके आए हैं? बहुत सारे आइडियाज़ हैं। बहुत सारे। आपका नाम? मैं सेल्फ कुमकुम देवांगन फ्रॉम डोंडी लोहारा। अच्छा, तो आप लोग सेम स्कूल से आए हैं। हाँ। कितने एक्साइटेड हैं इस कैंप को लेके? बहुत एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड है। चलो, यहाँ पे और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम राजकुमार पटोटी है, मैं सीजेस गुरूर से आया हूँ। गुरूर से आए हैं। यस मैम। कोई आइडिया लेके आए हैं आप लोग? यस मैम, आइडिया है, 2-3 है। हाँ, कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं किस तरीके का आइडिया है? एक मैम हमारा था फायर फाइटिंग रोबोट, और भी बहुत सारे हैं। और यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, अभी जितना सेशन हुआ, क्या सीखा उससे? थोड़ा बहुत जो समझ आया, कुछ अलग लगा? हाँ, बहुत अलग लगा। जैसे बिजनेस के बारे में पता चला, इनोवेशन, व्हाट इज़ इनोवेशन, और बहुत कुछ। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद शम्स आरजू है, मैं आया हूँ कुमकुरी जसपुर। अरे डरिए मत, खुल के बोलिए। आप लोगों के लिए कैंप है, अच्छे से बताइए कैसा लगा ये अभी जितना सेशन हुआ, कैसा लग रहा है? मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अच्छा लगा। मेरा नाम विवेक प्रजापति है, हम PMC फिजिक्स स्कूल कुनकुरी से आए हैं, और हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि इनोवेशन के बारे में जाने, एंड वी हैव ब्रिंग सो मेनी आइडियाज़, सो वी विल प्रेजेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ सेमिनार। हाँ, सो आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत कोई आइडिया कि अभी ऐसे सीक्रेट रखना है? जरूर मैम बताएंगे। हमारे एक इको शॉट बिन करके एक टॉपिक है, तो ऐसे इको शॉट बिन टाइप है डस्टबिन विच इज़ यूज इन अ स्कूल लाइक सब कमर्शियल प्लेसेस, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। So this is our idea. We will present on the last day of seminar. Okay, nice. Best of luck आप लोगों को। आप बताइए। मेरा नाम अमन डे है, मैं छुईगदान से आया हूँ। कौन से क्लास में हो आप? 9th में हो। कितने एक्साइटेड हो इस कैंप को लेके? बहुत एक्साइटेड है। अभी मज़ा आ रहा है? हाँ। कितने लोग आए हो आप लोग? मैं अकेले आया हूँ सर के साथ। सर, आपके सर कहाँ हैं? सर बाहर है। अच्छा, ओके, सर उधर हैं, ठीक है। तो क्या अभी तक क्या सीखा? कुछ अलग लग रहा है? हाँ, इनोवेशन के बारे में बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है। बोर तो नहीं हो रहे थे? नहीं, ऐसे डर के मत बोलो। सब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ। क्योंकि मज़े में ज़्यादा लर्निंग होती है, राइट? कहाँ से आए हैं? मैं सूरजपुर। कहाँ से आए हैं? सूरजपुर। अच्छा, सूरजपुर से आए आप लोग। सोचिए आप लोग कि पूरे छत्तीसगढ़ के जो PM श्री स्कूल है, यहाँ से बच्चे दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे। 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था। कितने लोग आए हो आप लोग? मैं अकेले हूँ और मेरे एक टीचर के साथ आप अकेले आए हो। आप कहाँ से आए? हेलो मैम, मेरा नाम अंकित मैनपुरी, मैं सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हाँ। मैं और मेरे सर आए हैं। मैं यहाँ आया, बहुत कुछ सीखा। हाँ। और बेसिकली बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं। हाँ। एप्लीकेशंस, मतलब कोई भी आइडिया है तो उसके एप्लीकेशंस किस चीज़ पे फोकस करें तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा,
इस चीज़ों के बारे में सीखूं। आप लोगों को पता है फंडिंग मिलेगी अगर आप लोग का आइडिया सेलेक्ट हो जाएगा तो? आइडिया तो नहीं था मेरे को। हाँ, अगर आप लोगों का आइडिया सेलेक्ट होता है तो आपकी आइडियाज़ को फंड मिलेगा उस पर काम करने के लिए। हाय 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 एवरीवन, शर्माओ मत, कौन अच्छा बोलता है? हाँ, सभी बोलने वाले ना। चलिए, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सूरजपुर से आए हैं। टीम में है सारे कि अकेले आए हैं? अलग अलग हैं। अलग से हैं क्या? अभी तक जो सेशन हुआ कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत कुछ अभी सीखे और कुछ भी सीखेंगे। अभी तो 3 दिन की क्लास है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कांकेर से हूँ। अच्छा, क्या आइडिया लेके आए हैं? मैम अभी रिवील नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से? पथरिया से। ओके, अलग अलग ज़िले से सारे लोग पहुँचे हुए हैं। कैसा लग रहा है अब तक? व्यवस्था कैसी है रहने की, खाने की? मस्त है। अच्छा है, मज़ा आ रहा है? यस मैम, बताइए। मैं सरगुजा से आया हूँ। हाँ हाँ, और अच्छा लग रहा है, व्यवस्था अच्छा है। क्या सीखा अब तक जो सेशन हुआ उससे? एआई के बारे में सीखा, इनोवेशन के बारे में थोड़ा सीखा। और अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खिलंजीत सिन्हा है, मैं कांकेर से आया हूँ। हाँ। और यहाँ मतलब आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, हम बहुत कुछ सीखने मिले हैं। और अभी टूर का भी बात चल रहा है तो हमें अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक्साइटेड है अपने एक्सप्लोर करने के लिए। So we have another expert for this session. Ma'am, what's your name? So I'm Lavanya from Tamil Nadu. So what's the special thing all about this session? Okay, this session is an IED boot camp been conducted by AICT and Ministry of Education, so along with the knowledge partner of Vadvani Foundations. So here we are just wanted to tell that entrepreneurship is also done by school kids. Now coming up with business ideas, they were talking about the all the business components. They will be talking about the financial terms. They will tell that revenues in the crores. So it's a quite exciting things from the hearing all the business terms from the school kids. So that's a quite exciting things happening here. Okay, thank you so much. किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ लोगों की मेहनत आवश्यक होती है और ये जो टीम मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इनकी मेहनत है इस बूट कैंप को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। हमारे साथ इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर संजय सिंह जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं प्रोग्राम को लेकर। सर, क्या खास है, कैसे बच्चों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है? मैम, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नया प्रपोजल्स आया हुआ है कि इनोवेशन के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल दिया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स जो करीब करीब 200 नंबर है, जिसमें से करीब करीब मेरे ख्याल से 72 टीचर्स हैं और 128 स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम में आए, जिनमें उनको इनोवेशन के बारे में पिचिंग करना बताया जाएगा, कैसे इनोवेशन को प्लान किया जाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सब चीज़ों के बारे में 2 हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं वाधवानी ग्रुप से, उन लोग इनको पिच करना बताएंगे। और इसके बाद लास्ट डे जो होगा 30th को होगा, जो बच्चों को अपना प्रेजेंटेशन बनाना हाफ एन आवर का, और प्रेजेंटेशन बना करके बच्चे लोग उसको शोकेस करेंगे और उसमें से जो हमारी जूरी टीम है उसको शॉर्टलिस्ट करेगी और करीब करीब हर सेंटर से 20 टीम को हमको सेलेक्ट करके देना है, जिन टीम का फाइनल लोग जा करके अपलोड करेंगे, अपना जो प्रपोजल यहाँ पर बनाएंगे और उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फंडिंग करेगी। तो ये बेसिक पर्पस है हमारा। इससे कॉलेज को किसी तरीके का फ़ायदा मिलेगा? नहीं, कॉलेज को ये कि चूँकि हमारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, ऑलरेडी हम लोग इनोवेशन पे हमारे बच्चे लोग काम कर रहे हैं, तो जो कि स्कूल के बच्चे जब हमारे बच्चों के साथ, हमारे टीचर के साथ एसोसिएट होंगे तो डेफिनेटली उनको हमारे जो स्किल है, हमारे जो टीचर्स का जो इनोवेशन का जो आइडिया है, उसका बेनिफिट उनके बच्चों को मिलेगा, स्कूल के बच्चों को मिलेगा। और आगे चल के डेफिनेटली यही सारे बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट को भी उसका फ़ायदा होगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। निश्चित ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जैसा कि हमने बताया कि ये जो बूट कैंप है वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पीएम श्री के टीचर्स के लिए भी है। हमारे साथ 2 टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल से आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं रविंद्र साहू हूँ, मैं प्राचार्य हूँ पीएम श्री सेजस बठेना धमतरी जिला से बिलोंग करता हूँ मैं। और हमने हमारे 2 स्टूडेंट्स को इस इनोवेशन कार्यक्रम में जो मेंटरिंग सेशन है ना, उसके लिए हम लेके आए हैं। और ये जो सेशन है हम लोग को बहुत उपयोगी लग रहा है और हमको ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम आयोजित करने से जो हमारे समग्र शिक्षा और ये वाधवानी फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है CSIT दुर्ग में, ये हमारे बच्चों में बहुत ही सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और भविष्य में जो है
हमारे देश और समाज के लिए बहुत कुछ ये कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए प्रिंसिपल सर खुद अपने स्टूडेंट्स को लेकर पहुंचे हैं इस कैंप में। सर आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम? मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सिंगेरी सी एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल नगरी से आया, जिला धमतरी से। हाँ। मैं भी अपने 2 बच्चों को लेके आया। मैं भी वहीं प्रिंसिपल हूँ अभी। ओके, तो क्या लग रहा है, क्या फ़ायदा मिलेगा इस कैंप से बच्चों को? जी इनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कुछ इनोवेशन के बारे में बताया जा रहा है। हाँ। और बच्चे भी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट ले रहे हैं। कितने बच्चे, मतलब अभी क्राउड कितने का है? लगभग 72 सेजेस से आए हैं पीएम श्री स्कूल से। 72 लगभग 200 लोग हैं, टीचर और स्टूडेंट्स को मिला के। टीचर प्लस 2 स्टूडेंट हैं, तो टोटल 200 अच्छा, काफ़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बूट कैंप में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। उनकी एक्साइटमेंट लेवल तो आपने देखी ही, कितने खुश है वो। साथ ही उनकी आइडियाज़ को फंडिंग भी मिलेगी अगर वो सेलेक्ट होता है। CSIT के द्वारा बहुत ही शानदार यहाँ पर आयोजन किया गया है। हर तरह का व्यवस्था है, टीचर्स लगे हुए हैं, टीम पूरी मौजूद है। और जो बच्चे हैं वो दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। PM श्री स्कूल के पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है अपने टीचर्स के साथ यहाँ पहुँचे हैं और कई चीज़ों को सीख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस वीडियो को लेकर? कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही अगर आपको ये पूरी खबर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल CG भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।